हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलीगन, और पॉलीगन में अपन आज देखेंगे ऑक्टागन के बारे में और एंगल्स इन ए स्टार। किसी भी स्टार में एंगल कितना होता है, सम पूछा जाता है, उस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज अपन इसी दो टॉपिक को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो टोटल ये वाला जो है हम लोग का ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल का पार्ट 25 आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया पार्ट 1 से देखना शुरू करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं पार्ट 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि जो ज्योमेट्री है एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स में आपको ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ज्योमेट्री में कम से कम आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हम लोग का आज का मेन टॉपिक है ऑक्टागन। ऑक्टागन में मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग रेगुलर ही पढ़ेंगे, रेगुलर शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो यह है आपका रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन में आपको तो पता है कि टोटल 8 साइड्स होंगे, टोटल 8 साइड्स होंगे, और सारे के सारे साइड्स एंड एंगल जो होगा वो आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग ऑलरेडी डिटेल में देख चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं ऑक्टागन का। जैसे यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच एक आपको रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है, और प्रत्येक साइड का जो लेंथ आपको दिया गया है वो सपोज हम लोग मान लेते हैं ए लेंथ दिया गया है। तो आपको ए तो पता होगा कि चूंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, तो जो आपका एच सी का लेंथ होगा वही लेंथ आपको एफ सी का लेंथ होगा। जो इस वाले साइड का लेंथ होगा वही वाला इस साइड का भी लेंथ होगा। सेम लेंथ आपको साइड ए एफ का भी होगा। ए लेंथ जो होगा आपको वो भी सेम होगा, और लेंथ जो आपको बीई का होगा वो भी लेंथ आपको सेम होगा। इसीलिए यहाँ पे यदि आप ऑक्टागन को एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डाल रहे हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल आपको पी क्यू आर एस जो बनेगा वो आपका एक स्क्वायर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए ए बी साइड का लेंथ ए है, तो सिमिलरली जी एच साइड का भी लेंथ आपको ए होगा। तो ए के रेस्पेक्ट में एच सी का जो लेंथ आएगा वही एच जी एच के रेस्पेक्ट में, मतलब कि साइड ए के रेस्पेक्ट में आपको साइड ए एफ का लेंथ आएगा। इसीलिए क्योंकि आपका जो लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पे बराबर हो गया, इसीलिए जो आपको क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस एक स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पी क्यू आर एस क्या होगा, आपका एक स्क्वायर होगा। ओके, अब आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है? आगे जो पूछा जा रहा है वो मैं पहला प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पहले देखा था कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना होगा। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना होगा, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था? आपको n-2 इंटू 180 डिग्री का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो इसी को यदि आप करेंगे n के जगह पर कितने साइड्स है? टोटल 8 साइड्स है, तो n-2 मतलब कि 8-2 कितना होगा? 6 इंटू 180 हो जाएगा, 18 छक 108। तो टोटल इंटरनल एंगल का सम आपको कितना आ जाएगा? 1080 डिग्री, मतलब कि 1080 डिग्री आपको सारे के सारे एंगल्स, कौन कौन एंगल? ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, एंगल ई, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, एंगल एच, ये सारे का सम यदि आप करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच, इस सारे के सारे का जो सम आएगा वो आपको 1080 डिग्री आएगा। इसका इंटरनल सम ऑफ ऑल इंटरनल्स एंगल इन ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन कितना होगा? 1080 डिग्री होगा। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसका हमसे सेकेंड पॉइंट पूछा जाएगा कि ईच इंटरनल एंगल कितना होगा, या ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा आपको। तो टोटल इंटीरियर एंगल का सम आपने कितना लिखा? 1080। उसमें नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कीजिए। साइड नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 8। इसको डिवाइड कीजिए, 8 है कहीं 8, 2 8 3 24, 4 8 5 40। तो ईच इंटीरियर या ईच इंटरनल एंगल आपको कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। मतलब कि इस तरह के एंगल का जो आपको
वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपको 135 डिग्री। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप या इधर इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इंटीरियर निकालेंगे 135, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। या आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन क्या होता है 360 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360/8। इसको काटेंगे 8 चौका 32, 4 8 पंचे 40, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल आपको कितना आ गया 45 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का कहने का क्या मतलब, यदि यहाँ पे अपन गौर करें तो इसका कहने का क्या मतलब कि ए वाला एंगल टोटल 135 डिग्री आया है, तो ए एंगल कितना आएगा 45 डिग्री का आएगा। तो आई होप आपको एक्सटीरियर एंगल भी इसका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका विड्थ या हाइट निकालना। चूंकि ये विड्थ या हाइट निकालना है, तो विड्थ या हाइट बोलिए, चूंकि ये किसके अंदर आता है स्क्वायर के अंदर, तो हाइट और विड्थ मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ आपका क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं पी क्यू होगा, या आप इसको क्यू आर बोल सकते हैं, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस होता है। तो एक इसका क्या वैल्यू आएगा, मतलब कि आपसे एच सी का लेंथ पूछा गया है, या जी डी का लेंथ पूछा गया है, या ए एफ का लेंथ पूछा गया है, या ए ई का लेंथ पूछा गया है, इसको अपन बाद में निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्टागन का क्या होगा पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर निकालना तो ये तो बहुत इजी है, ईच साइड आपको ए लेंथ का है, तो 8 साइड है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो आपका ऑक्टागन का एरिया प्रॉपर्टी है। एरिया किसी भी ऑक्टागन का कितना होता है इसको हम लोग पहले डिराइव करेंगे डिटेल में, फिर आपको बताएंगे कैसे इसको जो है एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक पे ध्यान देना है कि कैसे उस फॉर्मूला को हम लोग लाते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, तो उसको देखेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला याद रखें इसका। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ एन रेगुलर रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर हर जगह कॉमन है, रेगुलर ऑक्टागन। अब आप एक चीज को गौर से देखिए, पूरे स्क्वायर पी क्यू आर एस में से आप जो टोटल 4 कॉर्नर पे 4 ट्रायंगल्स बनते हैं उसके एरिया को यदि आप घटाएंगे तो क्या इस ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। अब एक चीज आप ये और देख सकते हैं कि ऑक्टागन में सारे साइड ए वाला है, तो इसका मतलब ए एच भी आपको ए लेंथ का होगा, तभी तो रेगुलर ऑक्टागन है। अभी मैंने आपको बताया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 45 डिग्री का, तो ए 45 डिग्री हो गया, ए 45 डिग्री हो गया। अब एक ट्रायंगल पी ए एच में देखिए क्या हो गया, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यदि आपका कर्न हाइपोटेनिस ए एच ए दिया गया है, तो जो साइड पी एच होगा वो बराबर हो जाएगा पी ए के, और वो कितना हो जाएगा a/√2 का हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, बट देख के ही लग रहा है, क्योंकि 45 45 और 90 के ट्रायंगल में यदि आप इसको ऐसे देखेंगे 45 ये 90 है, 45 45 90 के ट्रायंगल में जो होता है, सॉरी फिगर अच्छा नहीं बना, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है 45 45 और 90 के ट्रायंगल में 1 1 और √2 का रेशियो होता है साइड का। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनिस ए है, तो जो पी एच और पी ए होगा वो क्या हो जाएगा a/√2, और ए भी हो जाएगा a/√2। अब देखिए सारे कॉर्नर पे जो ट्रायंगल्स बनेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं बोल करके आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी इसका भी साइड हो जाएगा a/√2, a/√2 ये भी हो जाएगा, a/√2 ये भी हो जाएगा, और a/√2 ये भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा पी एच प्लस एच जी प्लस जी एस बोल सकते हैं। पी एच का वैल्यू a/√2 आया, एच जी का वैल्यू a दिया गया है, और जी एस का वैल्यू भी a/√2 आ जाएगा। इसको यदि आप निकालेंगे तो a प्लस √2a बोल सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए a को, तो a√2 + 1 इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया
कि एच सी का जो वैल्यू होगा, क्योंकि एच सी भी तो साइड का एक स्क्वायर ही होगा ना, पी क्यू आर एस का तो एच सी भी एक स्क्वायर हुआ, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इंटू √2+1, या जी डी भी तो एक स्क्वायर का साइड ही होगा, तो ये भी हो जाएगा ए इंटू √2+1। यदि आप ऐसे ए एफ को ले रहे हैं तो ए एफ साइड भी आपको क्या हो जाएगा, ए इंटू √2+1, या आप सिमिलरली बीई के केस में देख रहे हैं तो ए इंटू √2+1 इस साइड का, क्योंकि सारे के सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट विड्थ जो भी बोलिए, स्क्वायर में सारे चीज आपस में बराबर होते हैं। तो आपने साइड का स्क्वायर निकाल लिया। अब देखिए स्क्वायर का एरिया यदि आपको निकालना पड़े तो एरिया क्या हो जाएगा, इसी को जस्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू √2+1 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, 2+1 प्लस 2√2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2√2, इतना भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2√2 लिख सकते हैं। चलिए अब आपको चारों ट्रायंगल का एरिया निकालिए। चारों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, जो कॉर्नर पे दिया गया है, 1/2 इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई, मतलब कि a/√2 इंटू a/√2 आ जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं, कितना आ जाएगा, a/√2 इंटू a/√2 आ जाएगा। ओके, और चूंकि इस तरह के चार ट्रायंगल्स है तो 4 से हो जाएगा आपको गुना, 2√2 इंटू √2 आएगा इंटू 2, ये तो 4 से चला गया तो बच क्या गया, ए स्क्वायर। तो आपको ऑक्टागन का एरिया पूछा गया है, तो ऑक्टागन का एरिया क्या हो जाएगा, आपको ऑक्टागन का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड का सॉरी स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया कितना है, 3a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यदि आप इसको घटाते हैं तो 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2√2a स्क्वायर। अब इसमें से आप 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर में क्या बच जाएगा, √2+1 बच जाएगा। तो ऑक्टागन का इसका स्क्वायर जो शेप होगा ऑक्टागन का, उसका एरिया कितना आया, 2a स्क्वायर इंटू √2+1 हो जाएगा। तो ये आपको ऑक्टागन का एरिया आ गया। हालांकि इतना करने का जरूरत भी नहीं था, आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपन इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पे लेके जाएंगे तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि इसका फॉर्मूला आप याद मत रखिए, जस्ट बेसिक को याद रखिए कि ऑक्टागन एक स्क्वायर के अंदर होता है। फिर पहले क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर चारों कॉर्नर पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल के 4 गुना कर देंगे, और स्क्वायर के एरिया से ट्रायंगल्स के एरिया को हम लोग घटा देंगे तो ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। तो यदि इसको न्यूमेरिकल वैल्यू पे रख के देखेंगे तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इजीली हो जाएगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन व्हिच साइड इज 4 सेंटीमीटर। केवल याद आपको ये रखना है कि यदि ए साइड 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यदि ए साइड ए होता था, जो साइड का स्क्वायर का साइड क्या होता था, ए इंटू √2+1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू √2+1। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन पूछा गया है, तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर का एरिया निकाल दीजिए। स्क्वायर का साइड तो पता हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 इंटू √2+1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए वाला साइड आपका 4 आया, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2, और ये भी आपको 2√2 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या कीजिए, ट्रायंगल्स टोटल इस तरह के 4 ट्रायंगल्स बनेंगे तो 4 गुने इसका एरिया निकालिए, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 2√2 इंटू 2√2 हो गया। ओके, 2 से 2 कट गया, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2√2 आएगा, माइनस 2 कट गया, √2 इंटू 2√2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। अब आपको ये आया 18 प्लस 32√2 माइनस 16, 48 में से 16 घटाएंगे, 32 प्लस 32 इंटू √2, 32 को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32√2+1। तो एरिया ऑफ एन ऑक्टागन व्हिच साइड इज 4 सेंटीमीटर, उसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा आपको, 32 इंटू √2+1। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखते
तो आंसर इतना ही आता। मे भी फॉर्मूला से आप 3-4 सेकंड या 5 सेकंड बचा सकते थे, बट फॉर्मूला याद मत रखिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला का भी हम लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। तो आपको ये चीज तो पता हो गया कि जैसे ही यहाँ पे ए रहता है तो जो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, ए इंटू रूट टू प्लस वन। तो आप यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि हाइट या विड्थ या लेंथ कुछ भी बोलिए, ऑक्टागन का क्या होता है, ए इंटू रूट टू प्लस वन, जहां पे आपको ए जो है रेगुलर ऑक्टागन का साइड दिया गया है। तो केवल ए आपको याद रखना है कि रेगुलर ऑक्टागन का साइड यदि ए दिया गया है तो उसका विड्थ बोलिए या हाइट बोलिए ए इंटू रूट टू प्लस वन होता है। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया हम लोगों ने। ज्यादातर चीज को आप याद मत रखिए, ज्यादा फॉर्मूला जितना हो सके आप फॉर्मूला से बचिए। चलिए लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल। आई जे के एल मतलब इस वाले क्वाड्रिलेटरल का आपसे एरिया पूछा गया है। अब एक चीज गौर से देखिए, यदि ए बी आपको ए दिया गया है और वो आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो आई जे भी 4 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ए भी तो आपको 4 सेंटीमीटर, तो ए भी 4। सिमिलरली सी डी भी आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ए भी 4 और ए भी 4। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल क्या, क्वाड्रिलेटरल आई जे के एल, आई जे के एल, ये आपको एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है। और स्क्वायर का साइड यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आई जे के। तो इसका मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड आपको 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, जो रिक्वायर्ड शेप था हम लोग का आई जे के एल, उसका एरिया हो जाएगा। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ व्हिच साइड इज 4 सेंटीमीटर। ए बी ई और एफ मतलब कि ए वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है आपको अंदर में, जो रेक्टेंगल ए बन रहा है उसी रेक्टेंगल का आपसे एरिया पूछा गया है। अब देखिए ए बी लेंथ, जो चूंकि आपको रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेथ का दोनों यदि मालूम हो तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए अब आपको जहाँ पे विड्थ का बात है, ब्रेथ का बात है, तो कितना ए बी का लेंथ चूंकि ए होता है तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए हाइट हो या विड्थ हो किसी भी ऑक्टागन का, मैंने आपको क्या बताया था, ए इंटू रूट टू प्लस वन, तो जो साइड ए एफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू रूट टू प्लस वन। सिमिलरली बीई भी उतना ही होगा, 4 इंटू रूट टू प्लस वन। अब आपसे एरिया पूछा गया है तो एरिया आप देखिए लेंथ निकल गया, लेंथ क्या है 4 इंटू रूट टू प्लस वन, इंटू ब्रेथ भी निकल गया, वो कितना आया 4 आया। यदि आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 रूट टू प्लस वन विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी ई एफ। बहुत इजीली, केवल ऑक्टागन में आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो साइड का स्क्वायर होगा या ऑक्टागन का जो हाइट होगा या विड्थ होगा, जो भी आप बोल लीजिए, वो हमेशा ए इंटू रूट टू प्लस वन होता है, जहां पर ए आपका रेगुलर ऑक्टागन का साइड होता है। ओके, तो बहुत इजीली आप एरिया के लिए अलग फॉर्मूला मत याद रखिए, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी डी ई बी। सी डी ई बी मतलब कि सी डी ई बी, इस वाले ट्रेपीजियम का आपसे एरिया पूछा गया है। व्हिच साइड इज 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको मैं दो तरीकों से बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। पहला तरीका क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सी डी प्लस बीई इंटू हाइट। हाइट मतलब कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की निम्नतम दूरी,
तो हाइट मान लेते हैं यहाँ पे पी एल मान लिए, तो सी एल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एरिया निकालना है 1/2। चूंकि आपको साइड ए भी 4 आएगा, तो ए चूंकि हाइट है तो कितना हो जाएगा, ए इंटू रूट टू प्लस वन, 4 इंटू रूट टू प्लस वन। तो चलिए ये दोनों तो पता हो गया। सी डी का लेंथ हम लोगों ने 4 लिखा, और इसको यदि कोष्ट के ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√2 प्लस 4 इंटू, अब आपको हाइट सी एल कितना निकलेगा वो आपको निकालना है। अब आपको पता था कि ए चीज 90 डिग्री है तो ए 45 डिग्री और ए भी 45 डिग्री। अब आपको पता है कि बी, इसका लेंथ दिया गया है बी सी का ए, तो आपको ऑब्वियसली सी एल का जो लेंथ होगा वो आपको कितना हो जाएगा, a/√2। तो चूंकि a का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया है तो 2√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये चीज आपको 2√2 आ गया। अब गुना कीजिए, 2 से 2 कट गया, यदि आप इसको गुना करेंगे तो 4 4 8 प्लस 4√2 इंटू बाहर में आपका √2 है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा, 8√2 प्लस 4 दूना 8। अगेन आप यहाँ से 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो 8√2 प्लस 1 आपका ट्रेपीजियम BCDE का एरिया आ गया। ओके, सेकेंड मेथड आप क्या कर सकते थे, देखिए सेकेंड मेथड आप गौर कीजिए, BPQE का, BPQE का एरिया में से यदि आप दो राइट ट्रायंगल कॉर्नर वाला है ए वाला और ए वाला, उसका एरिया निकाल लेंगे, टू ट्रायंगल्स का एरिया निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया, देखिए टोटल जो रेक्टेंगल है BPQE, उसके एरिया में से दो राइट ट्रायंगल्स जो है कॉर्नर पे, उसके एरिया को घटाएंगे तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया था रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ था, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा 4√2 प्लस 1 इंटू ब्रेथ क्या आया था, 4 आया था। ओके, माइनस दो ट्रायंगल का एरिया है तो 2 गुना 1/2, एरिया क्या क्या आया था, 2√2 दोनों साइड से आए थे, तो 2√2 इंटू 2√2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया। ओके, अब इसको कीजिए, कितना आएगा, 16√2 प्लस 16, उसमें से माइनस करना है आपको। माइनस क्या हो जाएगा, देखिए √2 और √2 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 ना 8 आ जाएगा। ओके, तो अब आपको इसमें से यदि 8 घटाते हैं, 4√2 तो 4 चौका 16, √2 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे एक गलती क्या किए हैं, चूंकि ये जो रेक्टेंगल लिया है आपने BPQE, उस रेक्टेंगल का ए वाला साइड तो चलिए 4√2 प्लस 1 हो जाएगा, बट ए वाला साइड जो BP है, BP का लेंथ आपको होगा 2√2, यहाँ पे ए लेंथ नहीं होगा, तो ऐसे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो जो लेंथ आएगा, चलिए उसको हम लोगों ने 4√2 प्लस 1 ले लिया, बट जो BP का लेंथ आएगा वो आपको हो जाएगा 2√2 माइनस 2 गुना 1/2 गुना 2√2 इंटू 2√2, दो ट्रायंगल्स का एरिया, 2 से 2 को हम लोगों ने काट दिया। चलिए एक कितना आएगा, 4 दूना 8√2, 8√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 दूना 8√2 आ जाएगा। ओके, माइनस करना है, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आ गया। अब आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 प्लस 8√2, अगेन आप 8 कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, 8√2 प्लस 1, आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था उसका एरिया आ गया। इस मेथड से भी आ गया, आपको जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं, हालांकि ये वाला मेथड ज्यादा इजी था। तो ये था हम लोग को ऑक्टागन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे। कॉन्सेप्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं था, जो भी था हम लोग स्क्वायर, राइट एंगल, ट्रायंगल वही देखे थे, बट इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एरिया इन ए स्टार, कुछ स्टार टाइप का शेप दिया रहता है, उसमें आपको क्या, सॉरी एरिया नहीं, एंगल्स इन ए स्टार, स्टार टाइप का शेप दिया रहेगा, उसमें एंगल्स पूछा जाएगा कि ए वाला एंगल्स क्या होगा, तो उस पर भी हम लोग 3 क्वेश्चंस देखेंगे। इजी क्वेश्चंस है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, इसके लिए बहुत सारे लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, बट
आपको पता है जैसा कि मैं फॉर्मूला यूज करना प्रीफर नहीं करता हूँ, वैसे बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन का ऐसे ही क्वेश्चन देख के इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इतना आंसर होगा। बट जो लोग को पता नहीं है कि इसके पीछे का बेसिक क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उन लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ जहाँ आपसे पूछा गया है कि फाइंड एंगल ए, फाइंड द सम ऑफ एंगल ए बी सी डी और ई, इस पांचों एंगल्स का सम पूछा गया है कि क्या होगा। इस पांचों एंगल को सम को निकालने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, यदि ए एंगल 1 है ए 2 है तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है 1 + 2 होता है। द एक्सटर्नल एंगल इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स। यदि एक्सटर्नल एंगल इस वाले पॉइंट पे बन रहा है तो इस एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो एंगल्स होंगे ट्रायंगल में उसको जोड़िएगा तो एक्सटर्नल एंगल उस पॉइंट पे आ जाएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। चलिए इसको हम लोग 1 मिनट के लिए नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब देखिए, अब हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ट्रायंगल ई एफ जे पे, ई एफ और जे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या हो रहा है, एम हम लोग का मेन ट्रायंगल का एम है, बट अभी हम लोग देखेंगे ट्रायंगल आपको ए जी सी में, ए जे सी में, ट्रायंगल ए जे सी में देखिए आप क्या हो रहा है। एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल जे बन रहा है, तो एंगल जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए जे सी में सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी है। तो जो एंगल जे बनेगा यहाँ पे वो आपको एंगल ए प्लस एंगल सी होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए जे सी में आप यदि गौर करेंगे, ए जे सी में यदि आप गौर करेंगे तो जे पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल जो होगा रिमेनिंग टू एंगल्स के सम के बराबर होगा। रिमेनिंग टू एंगल्स क्या है, ए और सी है, तो जो जे पे एक्सटर्नल एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा। चलिए इसको 1 इक्वेशन लेते हैं। अगेन अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग एफ डी बी में, ट्रायंगल एफ डी बी में यदि हम लोग गौर करें, ट्रायंगल एफ डी बी में गौर करते हैं, तो जो एफ पॉइंट पे एक्सटर्नल एंगल बनेगा वो रिमेनिंग टू एंगल्स के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो रिमेनिंग टू एंगल्स क्या है, एंगल बी प्लस डी, तो जो एंगल एफ होगा वो रिमेनिंग टू इंटरनल एंगल्स क्या है, एंगल बी प्लस एंगल डी। अब हम लोगों को मेन फोकस करना किस में था, ट्रायंगल ई एफ जे में, जो कि जैसा कि मैंने बताया था। अब ट्रायंगल ई एफ जे में 3 कोण मिल गए, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जे का जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखिए एंगल ई तो ऐसे ही है, एंगल एफ का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, एंगल बी प्लस एंगल डी, और एंगल जे का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, एंगल ए प्लस एंगल सी, विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सजा दीजिए ऑर्डर में, तो एंगल ए यहाँ पे है, अगेन एंगल बी है, एंगल बी को लिख दिए, अगेन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट जो आपको एंगल सी दिया गया है तो एंगल सी, फिर एंगल डी यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट में एंगल ई दिया गया है, एंगल ई विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ए बी सी डी एंड ई, तो इस पांचों एंगल्स का जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल्स इसमें दिख रहा है, ट्रायंगल कौन, ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी दिख रहा है, इसमें क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल लीजिए आप, ट्रायंगल एफ बी डी, ट्रायंगल एफ बी डी में आप देखिए क्या है, एफ बी डी भी एक पूर्ण ट्रायंगल है आपको, तो एंगल एफ प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल
सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 विच विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो आपसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल द एंगल्स मींस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, उस सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, फाइंड एंगल ए, आपसे एंगल ए पूछा गया है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ए वाला कोण 100 डिग्री, ए वाला 110 डिग्री, ए वाला 40 डिग्री। आपसे आपका मेन एम क्या होना चाहिए, एंगल ए निकालना। अब एक चीज देखिए कि सम ऑफ इंटरनल टू एंगल, यदि इसको आप लोग पी मान लिए तो पी पर एक्सटर्नल एंगल कितना है 180 डिग्री। तो पी के अलावा जो दो एंगल्स है किसी ट्रायंगल में उसका सम 110 डिग्री होना चाहिए। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, रिमेनिंग टू एंगल्स का सम होता है। तो ए 40 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, अब देखिए अपोजिट वर्टेक्स एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यदि ए वाला एंगल x है तो सामने वाला भी एंगल x होगा। दो लाइंस क्रॉस कर रहे हैं तो जो ए वाला एंगल 70 है तो ए भी एंगल आपको 70 हो जाएगा। अब यदि इस लाइन पे गौर करेंगे तो इस लाइन पे ए वाला एंगल 100 डिग्री है तो एक लाइन के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। तो जो अंदर वाला कोण है वो 80 डिग्री का हो गया। तो आपसे देखिए एंगल ए प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोण का जो क्या होता है 180 डिग्री का। तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री विच विल बी इक्वल टू एंगल ए विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन इजी था बहुत, बट चूंकि स्टार में के अंडर मैंने इसको कवर किया तो इस क्वेश्चन को भी मैंने ले लिया आज के सेशन में। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, पहला ट्रेपीजियम ले लीजिए आप, रोम्बस ले लीजिए, या पैरेललोग्राम ले लीजिए, या रेक्टेंगल आप ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होता है सारे के प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। बट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग मेंसुरेशन शुरू करेंगे तो मेंसुरेशन में हम लोग उसको मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। बट ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री वाला इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। और फिर हम लोग यदि क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया तब सर्कल की तरफ मूव करते हैं। वैसे भी ज्योमेट्री हम लोग शायद बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ज्योमेट्री सेक्शन को पहले क्लोज करने की कोशिश करूं, तब नेक्स्ट किसी टॉपिक में मूव करूं। तो आई होप कि 7 से 10 दिन में के अंदर मैं ज्योमेट्री को पूरा कवर कर लूं। तो चलिए आज को सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमको वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग की सुविधा के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए मैं उसका जो लिंक है उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से भी डायरेक्टली फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।